अबू जहल के लिए मशहूर है, कोई था ही अबू जहल कि जब कुरैश में कोई नया बच्चा पैदा होता था तो उसकी आंखों में बुतों के तलवों के नीचे की खाक लगाता था। ये काम अपनी बख्शिश के लिए करता था वो। तो जब मौला अली पैदा हुए तो वो खाक लाया, खाक लाया तो आपने उसको देख के आंखें बंद कर ली। उसने आंखें खोलना चाहिए, आपने फिर आंखें बंद कर ली। अब आप समझिए जैसे बच्चे के काजल लगाया जाता है, छोटे बच्चे के, तो काजल लगाने वाला बच्चे पर झुका हुआ होता है। अंदर तो आपने देखा ही होगा, घर में बच्चों को काजल लगाया जाता है तो बच्चे के काजल लगाते वक्त वो आदमी झुकता है, माँ या जो भी हो उस पर झुका होता है, वो आंखें खोल के काजल लगाता है। तो उसने चाहा कि एक उंगली से, एक हाथ से आंखें खोल के ये खाक डाल दे, बस जैसे ही झुका वैसे ही एक तमाचा उसके खाक उधर गई, अबू जहल उधर गया। कहते हैं मरते मर गया, मुंह टेढ़ा रहा। ऐसा तमाचा पड़ा अबू जहल के मुंह पर कि मुंह सीधा नहीं हुआ। किस्मत की तारीख में दो ही तमाचे मिले, एक मूसा ने फिरौन को मारा, एक अली ने अबू जहल को मारा। तारीख बताती है कि एक वक्त वो भी आया, एक गहवारे ही में थे, कम सिन थे, जब रसूल मांग के ले गए बेटा से कि इस बच्चे को मुझे दे दीजिए, मैं पालूंगा। विलादत काबे में हुई, परवरिश आगोशे रसूल में हुई। बनी उमैया के लंबे लंबे दस्तरखानों पर बैठ के खाने वालों ने हक़ नमक क्यों अदा किया कि अबू तालिब की गरीबी के अफसाने बयान किए कि अबू तालिब बहुत गरीब थे, मक्के में कहत पड़ गया, कसीरुल अयाल थे, तो खानदान वालों ने उनके बच्चे बांट लिए ताकि इन पर बोझ कम हो। तो अली को रसूल ले गए। ये फजीलत को घटाने के लिए एक अफसाना तराशा गया। एक तो अबू तालिब के बच्चे बहुत नहीं थे, 4 लड़के 1 लड़की थी, तो इतने बच्चे तो आमतौर से यहां लोगों के होंगे। 4 लड़के थे, 1 लड़की थी, बस कोई 2-4 दर्जन बच्चे उनके नहीं थे। दूसरी बात यह है कि रवायतें गढ़ने वालों ने हिसाब किताब लगाया नहीं। उनको तो दीनार मिलने की जल्दी होती है, लिहाजा रवायत कर दी जाए। अबू तालिब के बच्चों में 10-10 बरस का फर्क था। तारीख लिखती है, कहते हैं तालिब को हमजा ने ले लिया था, जाफर को अब्बास ने ले लिया था, अली को रसूलुल्लाह ने ले लिया था, और अकील अबू तालिब के साथ रहे इसलिए कि अबू तालिब अकील को चाहते बहुत थे। यह है पूरी रवायत की कहानी। अब आइए इसकी असलियत देखिए। बनी हाशिम जैसे शरीफ खानदान से ये उम्मीद करना
कि वो बच्चे बंटवा दे। भाई मदद के और तरीके नहीं थे? अगर कोई गरीब है जो बच्चे बांट के मदद हो। दूसरी बात यह है कि अगर बच्चे ही बंट रहे थे तो आमतौर से छोटा बच्चा माँ बाप के साथ रहता है। तो इनको, अली को, माँ बाप के साथ रहना चाहिए था। तीसरी बात सुनिए दिलचस्प, कहते तालिब को पालने के लिए हमजा ने ले लिया था। तालिब की उम्र भी 30 साल थी और हमजा की उम्र भी 30 साल थी। कितनी मज़ाक़खेज़ रवायत है कि 30 बरस के चचा ने 30 बरस के भतीजे को पालने के लिए सोचिए आप। तो ये अबू तालिब के लिए ये इस तरह की बातें मशहूर हैं। वो सरदार कुरैश थे और मुफलिसी के आलम में सरदारी नहीं होती है। मुफलिसी के आलम में सरदारी नहीं होती है। उनकी जायदाद मक्के के अंदर भी थी, मक्के के बाहर भी थी। तारीख में है कि एक रात सरवर कायनात नहीं आए थे तो अबू तालिब बड़े परेशान हुए। सवेरे निकल के गए तो एक जगह पर कुफ्फार कुरैश जमा थे। घर में आए, अपने गुलामों को आवाज दी। उनमें से 16 आदमी वहां बैठे थे। 16 गुलाम सिलेक्ट किए। जिसके पास इतने गुलाम हो उसके बच्चे बढ़ जाएंगे। अपना असलहा खाना खोला। असलहे खाने गरीबों के पास नहीं होते। असलहे खाने गरीबों के पास नहीं होते हैं। अपना असलहा खाना खोला, 16 नए खंजर निकाले, गुलामों को बांटे। कहा मेरा भतीजा रात से नहीं आया है, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे उम्मीद है कि एक जगह जाऊंगा तो वहां मिल जाएगा। तुम एक एक आदमी के पहलू में इस तरह जाके बैठ जाओ कि एक आदमी की इज्जत पर रहे। अगर देखना तुम कि मैं अपने भतीजे के साथ आ रहा हूं तब तो जैसे बैठे हो बैठे रहना, मेरे हुक्म का इंतजार करना। और अगर देखना कि मैं अकेला आ रहा हूं तो पूछना नहीं मुझसे। हर एक के पेट में खंजर उतार के अच्छी तरह हाथ घुमा देना जरा। गुलामों को उधर भेज के अबू तालिब उधर चले गए जहां मिलने का इम्कान था। वहां सरवरे कायनात मिल गए, उनको लिए हुए आए। गुलामों ने देखा कि चचा भतीजे साथ आ रहे हैं। वो जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे। थोड़े फासले पर खड़े हो के आवाज दी, मेरे गुलामों उठो। तो गुलाम खड़े हो गए। कहा जरा इनको वो चीज दिखा दो जो तुम्हारे पास है। हर एक की आंख के सामने नया खंजर चमका। तो सब झिझक गए। कहने लगे अबू तालिब क्या मतलब, क्या तुमने हमारे कत्ल का बंदोबस्त किया था? हर एक की आंखों के सामने जब खंजर लहराया तो उनका अबू तालिब क्या मतलब, क्या तुमने हमारे कत्ल का बंदोबस्त किया था? देखिए ये है अली के बाप। ये है अली के बाप। पूरे कुरैश के सरदारों के बीच में खड़े हुए कह रहे हैं हाँ। देखिए हाँ कहना आसान नहीं है। कहा हाँ, रात से मेरा भतीजा नहीं आया था, मैं परेशान था।
मैंने सोचा कहीं तुम लोगों ने कोई हरकत ना की हो। मैंने इनसे कह दिया था कि अगर मेरा भतीजा न मिला तो ये खंजर तुम्हारे पेट में उतार दें, और आइंदा के लिए, हमेशा के लिए याद रखना, जिसका दिल चाहे मेरे भतीजे पर हाथ उठाए, मगर अपने को मुर्दों की फहरिस्त में पहले लिख ले, उसके बाद हाथ उठाए।